एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा आप सबके सामने उन टॉपिक का नाम है स्पार्क लाइन। सो गाइस, एक्सेल में डेटा विजुअल करने के लिए आपके सामने दो सेशन होते हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक है गाइस उसको हम कहते हैं चार्ट्स के सिनेरियोज के बारे में, जिसमें काफी सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। हमारी कुछ पुरानी वीडियोस होगी जिसमें आपने देखा भी होगा कि चार्ट हम लोग कैसे जनरेट करते हैं यहाँ पे। बट गाइज यहाँ पे दो सेशन और दिए गए होते हैं स्पार्क लाइन ऑप्शंस के। गाइज, डेटा को विजुअल करने का एक टूल और है जिसको हम कहते हैं स्पार्क लाइन। ये क्या करते हैं गाइज, ये डेटा क्या करते हैं किसी सेल्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको चार्ट्स बनाना है और बनाना है एक सिर्फ पर्टिकुलर सेल्स के आधारित पे, मतलब उसके सामने ही आपका डेटा प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पार्क लाइंस का ऑप्शन। सो गाइज, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं लाइन के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे क्या है गाइज, आपको पहले हम अपना डेटा प्लेन समझाते हैं। सबसे पहले गाइज क्या है, प्रोडक्ट के नेम मेंशन है एंड जैन फेब मार्च की डिटेल पूरी की पूरी आपके सामने अवेलेबल है। अब सो गाइज, दैट मीन्स माउस का जैन में इतनी क्वांटिटी बिकी है या सेल्स आप समझ सकते हैं, और इसके आधार पे हमें चार्ट जनरेट करना है। सो गाइज, सबसे पहले आपको क्लिक करना है लाइन वाले ऑप्शंस में। ओके, आप कैसे भी आपको जनरेट कर सकते हैं। डेटा की रेंज कौन सी है गाइज, सो वी हैव द रेंज, क्योंकि हमें इसमें से चार्ट बनाना है। ओके, अब गाइज यहाँ पे आता है लोकेशन की आंसर आपको कहाँ चाहिए। इन सिंपल मेथड डेटा की रेंज विद जहां पे आपको आंसर चाहिए, तो आंसर गाइज हमें कहाँ चाहिए, इस वाले सेल में। और ओके के लिए करेंगे आप, तो आपके सामने गाइज एक स्पार्क लाइन जो पर्टिकुलर सेल्स के लिए विजिबल है वो आपके सामने यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हाईएस्ट सेल्स है, ये लोएस्ट है, अचानक से सेल्स बढ़ती है, तो आपके सामने है ना कर्व लाइन का चार्ट अवेलेबल यहाँ पे आ चुका है। गाइस, इसको और समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन टैब आपके सामने ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप क्या क्या शो करना चाहते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने अवेलेबल है। लेट्स सपोज हम क्लिक करते हैं हाई पॉइंट पे, वी कैन शो, और हम यूज करते हैं लो पॉइंट की। ये देखिए लास्ट पॉइंट पे हम मेंशन कर सकते हैं, तो तीन ऑप्शन आपके सामने शो हो गए। और इसको और डीपली समझने के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मार्क्स आपके सामने ओपन हो चुके हैं, एंड जिसमें भी आप क्लिक करें वो भी कलर आपके सामने प्रेजेंट होगा। और आप चाहें तो आप लाइन कलर में जाके ये ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हाई पॉइंट को हम जनरेट करना चाहेंगे ग्रीन कलर से, क्योंकि हमारी ग्रीन सेल्स है। लो पॉइंट को हम यूज करना चाहते हैं रेड से, क्योंकि हमारे वो लोएस्ट ट्री होगी। एंड लास्ट पॉइंट को जैसे भी आप रखना चाहें, सपोज ब्लैक करना तो ब्लैक कर सकते हैं। और इसको होल्ड करके ड्रैग करते ही आप देखेंगे आपके सामने ये चार्ट बन चुका है स्पार्क लाइन का, और जिससे आपके सामने प्रेजेंट हो पा रहा होगा इस तरह को चार्ट को देख सकते हैं। सो गाइज, आप देखिए सेल्स अपडेटेड है और उसके आधार पे आपके सामने चार्ट्स अवेलेबल है। और इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, काफी सारे ऑप्शन है गाइज। यहाँ पे आप एक्सेस यूज कर सकते हैं और क्लियर करना तो क्लियर भी कर सकते हैं। स्पार्क लाइन कलर में जाके आप कोई भी कलर पुट कर सकते हैं, मतलब लाइन का कलर क्या रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी कैन गो विद ब्लू कलर, तो ब्लू कलर का कलर हो चुका है। और ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे सामने डेटा की प्रेजेंटेशन हो सकी उसकी वैल्यूज के आधार। मैं फर्स्ट वैल्यू का आपको मेंशन करके देखता हूँ। 450 हाईएस्ट वैल्यू थी, अचानक सेल्स कम हुई, बिल्कुल डाउनफॉल आ गया, सेल्स बढ़ती गई, चल रहा है। लेट सपोज वी कैन गो हियर, हम लगते हैं इसको 2000, देखिए सेल्स अपने आप डाउन हो जाएगी, ठीक है। 780 ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे करते हैं 78, तो अपने आप ही कम ज्यादा हो गई। सो इस तरह से गाइज आप डेटा की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं स्पार्क लाइन, यानी कि सेल्स के अंदर ही आपके सामने आंसर मेंशन हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक जो रहेगा वो इस चीज का रहेगा आपके सामने, जिसके अंदर हमने लाइन स्पार्क लाइन यूज करी। सो गाइज, ऐसी डेटा आपके सामने आता है कॉलम का। अब गाइज डेटा यही है, अब इसी डेटा के अंदर हम लोग यहाँ पे कॉलम की वैल्यूज को भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत बेसिक फंडामेंटल रहेगा। डेटा की विजुअल करने के लिए डेटा के आधार पे ही चार्ट्स बनेंगे, ये मीनिंग है। सो वी कैन गो इंसर्ट लाइन ऑप्शन, डेटा की रेंज, तो वी हैव द रेंज दिस वन, ओके। एंड लोकेशन कहाँ चाहिए, B1 में चाहिए, देन ओके क्लिक करेंगे। आपके सामने गाइस चार्ट प्रेजेंट हो चुका है। अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आगे, ताकि आपके सामने हर महीने की सेल्स प्रेजेंट हो जाए।
और सेम ऑप्शन गाइस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाई पॉइंट को हम ग्रीन करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो एक अच्छी वैल्यूज रहेगी। सेम ऐसे ही लो पॉइंट को हम लोग रेड मेंशन करेंगे इस तरह से, और फर्स्ट पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। स्पार्क लाइन जो कलर रहेगा वो ब्लैक कर सकते हैं आप, ये देखिए बाकी ब्लैक हो गए। तो अपने हिसाब से आप जनरेट कर सकते हैं डेटा की जिस हिसाब से आप रखना चाहेंगे। हाँ, यहाँ पे इन सबको आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव भी है तो आप शो कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको ऑफ कर सकते हैं, ये रहो फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, ये चीजें अवेलेबल है। तो डेटा की विजुअल्स करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है गाइस, जिसके अंदर हमने कॉलम स्पार्क लाइन यूज करके देगी। यहाँ तक आपको दो चीज समझ में आया होगा कि लाइन का डेटा किसी भी कॉन्सेप्ट में आप इसको इस हिसाब से भी जनरेट कर सकते हैं, जैन 5 मैथ्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। बट हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर जैन मंथ की ही सेल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यूज है, यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट है। लेट्स सपोज वी कैन गो विथ 890, आप देखेंगे सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी, अपडेटेड हो जाएगा, यानी कि चार्ट अपडेटेड भी है, ये मैं बता रहा हूँ। लेट्स सपोज वी कैन गो विथ 800, ऑप्शन देखिए सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी, कट जाएगी, बढ़ जाएगी, ओवरऑल ये रहेगा। अब लास्ट पॉइंट गाइस हमने किस तरह से किया है ये देखना पड़ेगा। डिजाइन में क्लिक करेंगे, हाई पॉइंट को हम ग्रीन करेंगे, ये देखिए ये सबसे ज्यादा थी इसलिए आपका ज्यादा आएगा, ओके 90 करते ही अब देखिए अपने आप ट्रेडिंग में। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कॉलम का। ऐसे ही गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विल लॉस की कंडीशंस का। इसी डेटा के अंदर हम लोग विल लॉस जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए माउस प्रोडक्शन है आपके पास, जैन की 90% की सेल्स हुई है, 5 के अंदर 56 है और -10% आपका मार्च में है। बहुत परसेंटेज का डेटा अवेलेबल आपके सामने। एंड लेट्स गो, अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए विल लॉस पे क्लिक करते हैं, डेटा की रेंज दिस वन, वो क्लिक करेंगे, डन। आप देखेंगे ये विल लॉस आपके सामने प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से, तो घटता बढ़ता नजर आएगा। यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज बिल्कुल कंडीशन बराबर है तो इसलिए आपका सेम आएगा। तो जहाँ पे घट रहा है बढ़ रहा है उस कंडीशन में आपका सेम काम करेगा, ये देख सकते हैं। हाई पॉइंट्स को हम ग्रीन कर सकते हैं, ये देखिए हाई पॉइंट ग्रीन हो जाएंगे, और लो पॉइंट को आप रेड करेंगे, ये देख सकते हैं आप ऑलरेडी, ये देखिए। अब जहां जहां पे आपकी सेल्स घटी है बढ़ी उस हिसाब से आपका जनरेट हो गया, ये मीनिंग रहेगा। तो घटता बढ़ता जैसे भी आपको लगे, लेट सपोज वी कैन गो विद -40%, अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसको कहा जाता है गाइस विल लॉस वाला ऑप्शंस, यानी कि जब आपकी कंडीशंस में क्या है, जब आपका डेटा घटता बढ़ता है, ये मीनिंग है। और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे इसको एज अ जैन मंथ का चाहिए, सो वी कैन गो दिस वन विल लॉस, दिस वन आवर रेंज, ओके एंड डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट वाइज हो गया, अब वही चीज आपका इस तरह से भी जनरेट होगा क्योंकि हमने ये ओवरऑल हमने ऐसे जनरेट कर दिया है। तो ये जैन का है, ये फैप का है। आप देखिए यहाँ पे 56 अच्छी कंडीशन में है, माइनस जो नेगेटिव्स हैं वो रेड में आएंगे और जो पॉजिटिव होगा वो प्लस आ जाएगा। तो ये हिडन टॉपिक है बट अच्छा कॉन्सेप्ट है गाइस, जिससे हम डेटा की विजुअल करते हैं और डेटा की प्रेजेंटेशंस करने के लिए हम लोग को हेल्प करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल जरूर करें और बने रहिए इसी तरह। हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखिए।